Good morning, class 7. The first chapter is our environment. Okay, this is geography chapter. There are 8 planets in the solar system. हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, which are constantly and continuously revolving around the sun, जो नियमित रूप से सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं. अर्थ इज वन ऑफ द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह जो है वो पृथ्वी है. इन द सेंस दैट इट इज़ हैविंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स पाए जाते हैं. दैट इज़ ऑक्सीजन एंड वाटर, वह है आपके ऑक्सीजन और पानी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, बिकॉज 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, क्योंकि 71% जो भूमि की सतह है वो पानी से ढकी हुई है. एंड व्हेन वी सी इट फ्रॉम स्पेस इट एपियर ब्लू, जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये हमें नीली दिखाई देती है. इसका मेन कारण है क्योंकि यहाँ पे पानी पाया जाता है, इसीलिए ये हमें ब्लू दिखाई देती है. इट इज़ सिचुएटेड एट अ सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये स्थित है सूर्य से अनुकूलित दूरी पर. ड्यू टू विच इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ये इसीलिए ना तो ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी. ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के बेस पर ये थर्ड ग्रह प्लैनेट है. 5th largest planet in the solar system and 3rd planet the far away from sun. Its environment contain all forms of life. इसके पर्यावरण में सारे तरह की लाइफ संभव है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, etc. जानवर, पेड़ पौधे, बर्ड्स, पक्षी और कीड़े मकोड़े. द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का शब्दकोश की में शब्द अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ वो है इज द सराउंडिंग एक्सटर्नल कंडीशन, चारों तरफ की वो बाहरी स्थिति इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पीपल, एनिमल एंड प्लांट, जिसमें मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधों का जीवन जो है वो वृद्धि करता, विकास करता है. द टर्म एनवायरनमेंट रेफर टू द वेरियस फिजिकल कंपोनेंट. एनवायरनमेंट हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के भौतिक तत्व आते हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड, etc. हवा, पानी, मिट्टी आदि. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग, ये सभी जीवित प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है. इन द लास्ट फ्यू डिकेड इट हैज़ बीन फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस. पिछले कुछ शतकों से हमें मनुष्य के छेड़छाड़ के, पर्यावरण में मनुष्य के छेड़छाड़ के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन इट्स, इसीलिए आवश्यक है कि हम पर्यावरण की मात्रात्मक एंड गुणवत्ता को बनाए रखें, ताकि इसमें सारे जीवित प्राणी जो है उस पर निर्भर हैं, उसमें अपने विकास और वृद्धि के लिए निर्भर हैं और वो इसमें रह सके. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक पर्यावरण. लैंड, वाटर, एयर एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. मिट्टी, पानी, हवा और जीवित प्राणी जो विभिन्न प्रकार के, वो सभी प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड 4 डोमेन और रियल्म ऑफ द अर्थ, इसलिए इन्हें 4 डोमेन्स या रियल्म कहा जाता है. पृथ्वी की 4 डोमेन जो 4 परतें हैं पृथ्वी को है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. लिथोस्फेयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ठोस पार्ट. हाइड्रोस्फेयर ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, पृथ्वी के पर जितनी भी पानी की सतह पाई जाती है वो. एटमॉस्फेयर द एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो हवा का आवरण पाया जाता है. बायोस्फेयर ऑल लिविंग वर्ल्ड, पूरा जीवित संसार. लिथोस्फेयर लैंड इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वो सॉलिड पार्ट या ऊपरी बाहरी आवरण जो है वो लिथोस्फेयर कहलाता है. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल एंड इट्स कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, ये जो है पत्थरों खनिज तत्वों का बना हुआ होता है और इस पर एक मिट्टी की परत से ढका होता है. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म, ये विभिन्न प्रकार का डिफरेंट हर जगह अलग अलग टाइप्स का होता है. इसकी लैंडफॉर्म एक समान नहीं होती है, सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज, etc. जैसे कि आपके पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है और मैदानी क्षेत्र और वैलीज, घाटीज. इट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement and mineral for industries. ये हमें देते हैं जंगल,
ग्रास लैंड चारे के चारागाह चारे के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट भूमि कृषि के लिए और मनुष्य निवास के लिए, एंड मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज और खनिज तत्व इंडस्ट्रियों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर जल होता है, जो पानी की सतह जो पृथ्वी पर पाई जाती है वो हाइड्रोस्फीयर में आती है। आई नो या वी नो दैट 71% ऑफ द अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर, ओके, फॉर और इट्स इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। या पृथ्वी पर सभी प्रकार की पानी की सतह मिलती है, बनती है। कैन यू नेम अ फ्यू? क्या तुम कुछ नाम बता सकते हो? द आइस, द फ्रोजन आइस इन द ग्लेशियर, जो हिमखंड होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, उनमें बर्फ़ जमी होती है, एंड पोलर आइस कैप्स, और ऐसे ध्रुवीय बर्फीली चोटियों पर, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन द एयर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। अंदरूनी या ज़मीनी जल, जो जल के ज़मीन के अंदर पाया जाता है, और वाटर वेपर जो जल वाष्प होती है, जो हवा में होती है, वो भी हाइड्रोस्फीयर में ही आते हैं। ओशियन दैट मेक अप 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। ओशियन जो है वो पृथ्वी की सतह पर 71% में पाए जाते हैं या बन हैं। सर फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, ये पृथ्वी सतह पर सबसे बड़ा हाइड्रोस्फीयर पार्ट है, जो इस रूप में हमें मिलता है, ओशन, महासागरों के रूप में। वाटर इज सर्कुलेट इन द ऑल रियल्म ऑफ द अर्थ। पानी जो है विभिन्न और सभी रूपों में पृथ्वी पर सर्कुलेट होता है थ्रू द वाटर साइकिल। किसके द्वारा? वाटर साइकिल के द्वारा। विच सपोर्ट लाइफ ऑन द प्लैनेट, जो इस ग्रह में जीवन को सपोर्ट करती है। ओशियन आर द ग्रेट सोर्स ऑफ फूड एंड मिनरल वेल्थ। महासागर जो होते हैं वो एक महान या बहुमूल्य स्रोत हैं भोजन और मिनरल वेल्थ का, खनिज तत्वों का। ओशियन आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। महासागर इम्पॉर्टेंट केवल महत्वपूर्ण व्यापार और यातायात के लिए ही नहीं है, बल्कि हेल्प इन मॉडरेटिंग द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज, बल्कि ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें जलवायु को अनुकूलित रखने में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल। जल चक्र क्या होता है? जल चक्र होता है जल का वाष्प के रूप में ऊपर जाना, फिर पानी के रूप में नीचे आना, ये जल चक्र कहलाता है। इसमें देख, ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई, लुक एट दिस पिक्चर, ओके। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर बायोलॉजिकल वाटर बैलेंस। पानी जो है जीवन सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है, ताकि उनमें बायोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, ये मनुष्य के सर्वाइव या उसे जीने के लिए उपयोगी है। एंड इट्स हेल्पफुल टू देम इन मैनी वेज, और ये बहुत तरीके से या कई और तरीक़ों से भी इम्पॉर्टेंट है या सहायक होता है। वाटर इज नीडेड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। पानी की आवश्यकता दोनों ही तरीके से होती है, चाहे वो आपके घरेलू उपयोग में हो या फिर औद्योगिक उपयोग में हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड एंड वेस्टेड। हमें रोकना चाहिए, ये ज़रूरी है, आवश्यक है कि हमें पानी को गंदा होने से रोकना चाहिए। एंड वेस्ट वी शुड कंजर्व इट, और उसे हमें संरक्षित करके रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर। The atmosphere is the body of air which surround our planet. एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे प्लैनेट या हमारे ग्रह के चारों तरफ जो वायु का आवरण पाया जाता है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। मोस्ट ऑफ अवर एटमॉस्फेयर लोकेटेड क्लोज और टू द अर्थ सरफेस वेयर इट इज़ मोस्ट डेंस। मुख्यतः या मोस्टली आप कह सकते हो हमारा वायुमंडल जो है वो स्थित है पृथ्वी के बहुत समीप है, ठीक है, बट वेयर इट इज़ मोस्ट डेंस, जो ये घना होता है, ठीक है। द एयर इज ऑफ आवर प्लैनेट इज 79% ऑफ नाइट्रोजन। हमारे प्लैनेट में की हवा में जो नाइट्रोजन है वो 79% एंड ऑक्सीजन 21% है। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंपोज, और बचे हुए में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस आती हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवरल डिस्टिंक्ट लेयर। जो वायु मंडल है पृथ्वी का वो कई सारी लेयर परतों में डिवाइड है। नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, मीजोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। ये 5 सतह होती है। हमारा जो वायुमंडल है 5 सतहों में डिवाइड है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, मीजोस्फेयर और आइनोस्फेयर। द ट्रोपोस्फेयर इज वेयर ऑल वेदर टेक प्लेस।
द ट्रोपोस्फेयर इज़ वेयर ऑल वेदर टेक प्लेस। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जहाँ पर सारे वेदर्स मौसम बनते हैं। इट इज़ द रीजन ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग पैकेट ऑफ एयर। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हवा गिरती और उठती है, ठीक है। देयर आर द एयर प्रेशर ऑफ एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। जो वायु दाब होता है वो सबसे उच्च होता है ट्रोपोस्फेयर में। इज़ ओनली 10% ऑफ प्रेशर इज़ 10% ऑफ एट द सी लेवल। ये पृथ्वी पर, ये समुद्र तल पर केवल 10% तक होता है। वट डज़ द एटमॉस्फेयर डू फॉर अस। एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्या करता है? सबसे पहले वो हमें ऑक्सीजन गैस देता है। वी नीड ऑक्सीजन, जिसकी हमें आवश्यकता होती है टू कीप अवर बॉडी वर्किंग, जिससे हमारी बॉडी जो है वो काम करती है, वो देता है। नॉट ओनली पीपल एंड एनिमल नीड इट टू। केवल मनुष्य और जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन वी वुड ऑल डाई। बिना ऑक्सीजन के हम सभी मर जाएंगे। नंबर सेकेंड, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ प्रोटेक्ट अस एंड ऑल लिविंग थिंग्स इन द अर्थ फ्रॉम डेंजरस रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी को की सुरक्षा करता है। हमारी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी सुरक्षा करता है, और सारे लिविंग थिंग्स की भी जो पृथ्वी पर डेंजरस रेडिएशन, सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करता है। द एटमॉस्फेयर कीप अस वार्म। एटमॉस्फेयर हमें गर्म बनाए रखता है। एंड इट होल्ड द सरफेस हीट ऑन द अर्थ। ये पृथ्वी पर जो हीट होती है उसे बनाए रखता है, होल्ड पकड़े रखता है। एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रेडिएशन आउट इनटू स्पेस। और ये रोकता है हानिकारक तरंगों को स्पेस में, अंतरिक्ष में वापस जाने में। द एटमॉस्फेयर आल्सो गिव अस वेदर। एटमॉस्फेयर जो है हमें मौसम भी देता है। विंड, रेन, स्नो डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। हवा, वर्षा और बर्फ वो भी वायुमंडल पर ही निर्भर करते हैं।